नमस्कार, मैं सोहन लाल। आज हम भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता चित्रशैली का अध्ययन करेंगे। अजंता पेंटिंग से 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक लगभग 800 वर्षों तक अनवरत रूप से लगातार वहाँ पे गुफाओं की खुदाई करना, चित्र बनाना और वहाँ पे मूर्तियां बनाने का कार्य हुआ। यह कार्य प्रारंभ में ये देखेंगे हम मौर्य राजवंश से शुरू होता है। मौर्य राजवंश 325 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चलता है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक वैद्रथ, जिसका सेनापति पुष्यमित्र सोंग उसका वध करता है और गद्दी पर बैठता है। सोंग राजवंश के बाद में कुषाण काल आता है और उसके बाद में उत्तर भारत में गुप्त काल शासक करते हैं। वैसे ही समानांतर दक्षिणी भारत में भी सातवाहन और सातवाहन के बाद में वाकाटक राजाओं ने शासन किया। इस दौरान इन गुफाओं का निर्माण हुआ। इन गुफाओं के निर्माण के अंतर्गत ये रहा कि ये व्यापारी मार्ग के नजदीक हुआ करती थी, जिसमें कि व्यापारियों ने और उस समय के शासकों ने अपने मन से इनको बनवाने की कोशिश की, क्योंकि उस समय भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। उसके प्रति सभी की भावनाएं थी कि हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार हो। तो उस समय ये गुफाएं नदी किनारे एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी को काट करके बनाई गई। पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 75 मीटर है और इस नदी के पास में, इस नदी से मतलब कि बाघोरा नदी के पास में, बाघोरा नदी दक्षिण के अंतर्गत बहती है और वो अर्धचंद्राकार पहाड़ी को काट करके उन गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये सभी चीजें हम चित्रों के माध्यम से अब देखते हैं। अजंता की ये गुफाएं अपन देख पा रहे हैं, अर्धचंद्राकार आकृति में बनी हुई हैं और ये दूर से देखने पे लग रही है कि हाँ, ये बीच में जो नदी बह रही है वो दिखाई दे रही है। और इनकी खोज सन 1819 में एक अप्रत्याशित रूप से हुई, क्योंकि सैनिक टुकड़ी वहाँ पे ठहरी हुई थी पास के ही गांव में। तो एक सैनिक की शिकार के पीछे दौड़ता दौड़ता गया तो उसको ये दूर से ये दिखाई दी कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। वापस वो अपने कैंप में आता है। कैंप में आकर के बाकी सैनिकों को बताता है कि वहाँ मैंने कुछ देखा है। तो वहाँ जाकर के इनको देखते हैं। तब ये जो गुफाएं एक प्रकार से इतिहास के पन्नों में गायब सी हो गई थी, या इनके बारे में ध्यान नहीं था बाकी पब्लिक को। उसके बाद में ये इतिहास में यानी कि दिखाई देने लगी और उसके साथ ही इन गुफाओं की खोज हुई और इसके तुरंत बाद इन गुफाओं की सुरक्षा की गई, इनसे चित्र भी बनाए गए, इनकी प्रतिलिपियां तैयार की गई। परंतु दुर्भाग्य था कि इनकी 2 बार लगभग प्रतिलिपियां तैयार हुई और लंदन भेजी गई, परंतु वहां पर आग लगने के कारण प्राय वो नष्ट हो गई और इनके जो चित्र हैं वो यहीं बने हुए रहे और इनको ही देखने को मिलते हैं। कालांतर में जाकर के इन गुफाओं की सुरक्षा की गई और वर्तमान में इनके बारे में अपन जो चित्र बने हुए हैं उनको क्रम से अध्ययन करते हैं। ये जो गुफाएं हैं इनमें जो क्रम रखे गए हैं वो 1 से लेकर के 29 तक की संख्या रखी गई है, परंतु बाद में एक गुफा की और खोज हुई और उसकी संख्या 15A रखी गई। अजंता की गुफाएं प्रारंभ में जो बनी हैं उनमें सबसे प्राचीनतम जो गुफा है वो गुफा नंबर 9 व 10 है। उसके बाद में और गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं के अंतर्गत इन गुफाओं में भगवान बुद्ध से संबंधित जन्म जन्मांतर की जो कहानियां हैं वो चित्रित हैं। अजंता के अंतर्गत 2 प्रकार की गुफाएं बनी हुई हैं, चैत्य और विहार गुफाएं। चैत्य गुफाएं पूजा और अर्चना और उपासना के कार्य में उपयोग में लाई जाती थी और विहार गुफाओं में बौद्ध भिक्षु अपने रहने का कार्य
करते थे। जब वहाँ पे बौद्ध भिक्षु विश्राम या रहते थे और पूजा अर्चना करते थे, तो उनके अंतर्गत भगवान बुद्ध से संबंधित मूर्तियां बनी हुई हैं और बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। अजंता में जो चित्र प्राप्त होते हैं वो सभी गुफाओं में नहीं मिलते हैं। अजंता के अंतर्गत गुफा नंबर 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21 व 22 में चित्र मिलते हैं, परंतु जो चित्र ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं वह गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 में मिलते हैं। अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 106 किलोमीटर दूर एवं जलगांव से 61 किलोमीटर दूर अजंता नामक ग्राम के नज़दीक हैं। ये बाघोरा नदी के तट पर बनी हुई 30 गुफाएं जो हैं उनको हम देख रहे हैं, और इन गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं और जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो हम क्रम से अध्ययन करते हैं कि गुफा नंबर 1 से लेकर के गुफा नंबर 30 तक किन किन गुफाओं में चित्र बने हुए हैं और कौन कौन से बने हुए हैं। गुफा नंबर 1 में जो चित्र हम देखते हैं या उनके आकार के बारे में देखते हैं, तो जैसे गुफा नंबर 1 अलग आकार में बनी हुई है, 2 अलग आकार में बनी हुई है, फिर उसके बाद में क्रम से हम जितने भी गुफाएं हैं वो अलग अलग आकारों में बनी हुई हैं। अब इनकी जो लंबाई चौड़ाई जो है वो अलग अलग प्रकार से बनाई गई है, उनकी सुविधा अनुसार उन्होंने बनाने का कार्य किया। और ये जो गुफाएं हैं बनाते समय उनमें ध्यान रखा गया कि पहले उनके खंभे बनाए जाए, छत बनाए जाए, या उनके फिर बाद में गेट बनाया जाए, और उनमें किस प्रकार से पिल्लर रखे गए हैं और पिल्लर के साथ में किस प्रकार से मूर्तियां बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें इनके दृश्य को देख करके अपन सहज ही समझ पाते हैं कि कड़ी मेहनत से उन्होंने लग्न से इन कार्यों को किया और चित्र बनाए और मूर्तियां बनाई। गुफा नंबर 1 में जो चित्र मिलते हैं हमारे को, उसमें सर्वप्रथम हम पद्मपाणि बौद्धिस्त्व का चित्र देखते हैं। उसके बाद में मारविजय, शिवी जातक, नागराजा संकपाल, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग्य, चंपे जातक, चीटू के पहाड़ पर सांप की तपस्या, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, बैलों की लड़ाई तथा छत में कमल व हंसों के अलंकरण, प्रेमी युगलों के चित्र। गुफा नंबर 1 का जो निर्माण है वह 425 ईस्वी से, इस गुफा का निर्माण 475 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हुआ। इसके अंतर्गत वाकाटक साम्राज्य के अंतिम वर्षों में व चालुक्य राजाओं के समय में ये गुफा बनी हुई है। इस गुफा के सामने का जो दृश्य है वो इस प्रकार का हम देख पा रहे हैं कि गुफा के बाहर जो पिलर्स बने हुए हैं और उनके ऊपर कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं, और जब थोड़ा सा अंदर की तरफ देखते हैं इस गुफा के अंतर्गत तो इसकी छत के ऊपर भी कुछ चित्र हमारे को दिखाई देते हैं और इसकी दीवारों के ऊपर चित्र दिखाई देते हैं। इन चित्रों के अंतर्गत गुफा में प्रवेश करते ही बाईं दीवार के ऊपर शिवी जातक की कथा चित्रित की गई है, जिसमें राजा शिवी के रूप में भगवान बोधिसत्व एक बाज को कबूतर से बचाने के लिए यानी कि चित्रित किया गया है। कबूतर के बराबर का जो मांस है अपने शरीर से काट करके उसको देते हुए नजर आते हैं। कबूतर राजा की जंगा पर बैठा है और दाईं ओर एक तराजू के निकट राजा शिवी खड़े हैं। चित्र का काफी भाग नष्ट हो गया है। गुफा संख्या 17 में भी शिवी जातक की एक अन्य घटना चित्रित है, जिसमें राजा ने अपने नेत्रदान दिए हैं। इसी गुफा में नंद तथा सुंदरी की कथा है। इसमें एक मंडप के पास में एक रानी खड़ी है और वो दूसरी महिला से बात कर रही है। दासी श्रृंगारदान लिए खड़ी है और द्वारपाल के पास में यानी कि दुखद समाचार बताते हुए खड़ा है। द्वारपाल अत्यंत ही शोकपूर्ण मुद्रा में है और रनिवास की ओर दौड़ रहा है, और बाईं ओर एक महिला है वो पीड़ा से यानी पीड़ित दिखाई दे रही है। एक महिला यानी लेटी हुई है, सैया पर लेटी हुई है, और सुंदरी की विरह वेदना को उसकी सखियां जान गई हैं
इस प्रकार का जो चित्र दिखाई देता है उस वह चित्र उसके अंदर अंतर्गत यानी आकृतियां बड़ी मनोरम दिखाई पड़ रही हैं। इसी गुफा के अंतर्गत इस गुफा की दाएं दीवार के ऊपर कुछ चित्र और बने हुए हैं और इसी के साथ में दाएं दीवार के ऊपर महाजनक जातक की कथा चित्रित की गई है जो अनेक टुकड़ों में बनाई हुई है। इस चित्र के अंतर्गत महाजनक किसी देश पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और उसके अंतर्गत वो अपनी माँ से विचार विमर्श कर रहे हैं और साथ ही कुछ नृत्यवादक उनका चित्र यानी अंकित किया गया है जिसके अंतर्गत मृदंग मजीरे ढोल इस प्रकार के यानी कि बने हुए हैं, कुछ नृत्य कर रहे हैं। और इसके बाद में जो हम चित्र देख रहे हैं वो पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र देख रहे हैं। ये चित्र यानी घुटनों से नीचे तक का अंकित नहीं किया गया है, वो ऊपर तक का अंकित किया गया है। और इस चित्र में हम देख पा रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर दो चित्र एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं। ये जो भौहें हमारी दिखाई देती हैं वो एक ही लाइन से खींची हुई दिखाई देती हैं और आंखें झुकी हुई गंभीर मुद्रा में, और जो हाथ में पुष्प है वो ले रखा है। और उसके पृष्ठ भाग में जो हमारे को चित्र दिखाई देते हैं उन चित्रों के अंतर्गत हम सिंह है, वानर है, कपोत है, मयूर है, पशु पक्षी है, इस प्रकार के जो चित्र हैं वो हमारे को दिखाई पड़ते हैं। इसी गुफा में एक मारविजय का चित्र बनाया हुआ है जिसमें भगवान बुद्ध एक ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं जिस समय इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा था और कामदेव अर्थात मार अपनी सेना के साथ में उनका यानी ध्यान भंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो उसके ऊपर यानी कि क्रोध करते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं और उनको आकर्षित करते हैं। तो उनका किसी का भी प्रभाव भगवान बुद्ध के ऊपर नहीं पड़ता है और भगवान बुद्ध अपने ब्रजासन मुद्रा में यानी कि बैठे हुए हैं तल्लीनता से, यानी कि जैसे ज्ञान प्राप्त उनको हो रहा है। वह चित्र बहुत ही सुंदर बन पड़ता है। इसके पास में जो डरावनी आकृतियां हैं, सुंदरियों के चंचल आकर्षण जो चित्र हैं वो बड़े सहज ही बन पाते हैं। ये अजंता के अंतर्गत बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। संयोजन की दृष्टि से केंद्रीयता के नियम का इसमें पालन किया गया है। इसी के साथ इस गुफा के अंतर्गत और भी अनेक चित्र जो बने हुए हैं उनको हम देख रहे हैं और इन चित्रों में से लगभग जो चित्र हैं कहीं कहीं से नष्ट हो गए हैं या दर्शक जो कुरेद करके पहले ले गए या समय के साथ में इनको जो नुकसान पहुंचाया है वो चित्र हो गए हैं। और इसके साथ ही हम गुफा नंबर 2 के अंतर्गत जो देखते हैं वो चित्र देख पा रहे हैं। गुफा नंबर 2 में जो चित्र बने हुए हैं उसमें हंस जातक है, माया देवी का स्वप्न है, तुषित स्वर्ग है, विदुर पंडित की कथा है, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश है, सर्वनाश है, शांतिवादी जातक, दया याचना है, बुद्ध जन्म है। गुफा नंबर 2 का निर्माण 500 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य हुआ। गुफा संख्या 2 में जो चित्र हम देख पा रहे हैं उसका जो आकार जो हम देख रहे हैं गुफा नंबर 2 का वो स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से है। इस गुफा के अंतर्गत जो चित्र बने हुए हैं और जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं। ये भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो दिखाई देती है और ये पिल्लर जो बने हुए हैं उनके ऊपर आकृतियां बनाई हुई हैं। और गुफा नंबर 2 की जो छत के ऊपर जो चित्र दिखाई देते हैं या दीवारों पर जो चित्र दिखाई देते हैं वो कुछ धूमिल भी हो गए हैं, कुछ कटे फटे भी यानी कि खराब से हो गए हैं। इनको हम देख पा रहे हैं। गुफा नंबर 2 में जो मांस जातक कथा है वो भगवान बुद्ध हंस के रूप में दिखाई पड़ते हैं और बनारस के राजा और रानी को यानी धर्मोपदेश दे रहे हैं। हंस रूप बोधिसत्व को बनारस की रानी खेमा ने पकड़वा कर मंगवाया था लेकिन बाद में हंस को मुक्त कर देते हैं। ये इस प्रकार का जो अंकन जो किया गया है बहुत ही सुंदर अंकन है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में ये तुलसित स्वर्ग, बुद्ध जन्म, माया देवी का स्वप्न के भी चित्र बने हुए हैं। माया देवी का स्वप्न नामक जो चित्र बना हुआ है इस चित्र के अंतर्गत
बुद्ध जन्म के चित्रों के नीचे माया देवी का शयन कक्ष है जहाँ पे वो सो रही हैं, और श्वेत हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए माया देवी ने देखा था। इस चित्र में कलाकार ने सफ़ेद गोला आकार या प्रतापपुंज से प्रतीत से स्वप्न की कथा का निरूपण किया है। इसके साथ ही दो बाएं अंगूठे वाले रमणी का जो चित्र है वो बना हुआ है। इसके साथ ही कुछ चित्र हैं जिसमें सर्वनाश का जो चित्र है उसमें वृद्ध भिक्षु एक लकड़ी के सहारे खड़ा है और उसका बायां हाथ ठोडी से यानी चिंता की मुद्रा में लगा हुआ है, दायां हाथ इस प्रकार से घुमा हुआ है कि मानो जैसे सब कुछ ही नष्ट हो गया हो, और इसके नेत्र और मुख के भाव से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कुछ इस प्रकार का कहना चाहता है कि हाँ सब कुछ ही नष्ट हो गया है। चित्र बोलते हुए ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ये सब कुछ पूरी कहानी बयां कर रहा है। इसी के साथ में शांतिवादिक जो कथा है उस कथा के अंतर्गत यानी ये इस प्रकार के जो चित्र बने हुए हैं उनमें यानी कि राजा रानी नर्तकियाँ इन सब के यानी कि चित्र हमारे को दिखाई पड़ते हैं। ये जो चित्र हम देख रहे हैं जिनमें से कई जगह से जो प्लास्टर उखड़ गया है और चित्र खराब हो गए हैं, परंतु फिर भी कुछ चित्र हमारे को दिखाई देते हैं। ये अजंता की कला वैभव को दर्शाते हैं। ये जो चित्र हम देख पा रहे हैं गुफा नंबर 2 के, वो दीवार यानी कि के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं, गेट के दोनों तरफ जो चित्र बने हुए हैं, गेट के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं जिनको हम सहज ही इनको देख पा रहे हैं, परंतु बीच बीच में से जो प्लास्टर उखड़ा हुआ है या चित्र जो नष्ट हो गए हैं वो समय के साथ में नष्ट हुए हैं, ये हम सोच सकते हैं। क्योंकि अजंता की गुफाएं 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक लगातार उनको यानी निर्माण करवाया, और आज हम देख रहे हैं इन चित्रों को जो काफ़ी अच्छे सुरक्षित अच्छी अवस्था में हमारे को दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ में एक जो चित्र गुफा नंबर 2 में जो दिखाई देता है बुद्ध जन्म का जो चित्र है वो कई कई जगह से यानी नष्ट हुआ हुआ दिखाई देता है, परंतु फिर भी ये लगता है कि हाँ काफ़ी अच्छा चित्र बना हुआ है बुद्ध जन्म का। इसके अंतर्गत यानी चित्र में सुदोधन को स्वप्न की चर्चा यानी कि करते हुए दर्शाया गया है। इसकी चारों ओर दासियां खड़ी हैं और इनकी अंग भंगिमाएं यानी सुंदर हैं, सामने कुछ ब्राह्मण खड़े हुए हैं और ये बुद्ध जन्म का जो दृश्य है वो दिखाई देता है। इसके साथ में जो गुफा नंबर 2 में जो और चित्र बने हुए हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ में गुफा नंबर 3 में हमारे को कुछ चित्र दिखाई नहीं देते हैं या वहाँ पे बने हुए नहीं हैं। इसका जो बाहर का जो गेट है वो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, और उसके बाद में गुफा नंबर 4 में कुछ दर्शक हैं जो देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ पर्यटक हैं वो देखने के लिए इस गुफा को जा रहे हैं। ये चित्र आप देख पा रहे हैं गुफा नंबर 4 का। ये अंदर से गुफा नंबर 4 इस प्रकार से दिखाई देती है जिसमें सामने भगवान बुद्ध के यानी मूर्ति बनी हुई है और ये पिलर्स बने हुए हैं जिनके ऊपर हमारे को चित्र प्राप्त नहीं होते हैं, और यदि उसमें चित्र हैं भी तो वो कालांतर में नष्ट हो गए हैं, जो वर्तमान में हमारे को दिखाई नहीं पड़ते हैं। गुफा नंबर 6 का जो बाहर का जो दृश्य है वो हम इस प्रकार से देख पा रहे हैं, और इसके अंतर्गत जो मूर्तियां जो बनी हुई है भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में जो मूर्ति बनी हुई है वो दिखाई देती है। ये गुफा नंबर 6 के चित्र हैं जिनके अंतर्गत भिक्षु का चित्र यानी कि हम महत्वपूर्ण देखते हैं, और इसमें केश संस्कार से युक्त सुंदरी और द्वारपाल इस प्रकार के जो चित्र हैं वो दिखाई देते हैं। भिक्षु का चित्र आप ये देख रहे हैं कि कुछ जगह से तो नष्ट हो गया, परंतु ये एक हाथ में यानी कमल पुष्प लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में एक कटोरा नुमा यानी पात्र लिए हुए हैं, जो भिक्षु का चित्र हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद में गुफा नंबर 7 का जो बाहर का जो दृश्य है वो देख पा रहे हैं, और ये अजंता की गुफाएं अपने कला वैभव से यानी कि इतनी श्रेष्ठ हैं कि तो देखते ही बनती हैं, क्योंकि पहाड़ी को काट करके इन गुफाओं का निर्माण किया गया है, न कि ये पत्थर से यानी कि जोड़ करके बनाई हुई है, ये पहाड़ी को अंदर से काट करके यानी कि कलाकारों ने अपनी सुविधाजनक तरीके से भाई कहाँ पिल्लर रहना चाहिए, कैसे छत आएगी, किस प्रकार से कौन सी डिजाइन कहाँ बनेगी, कौन सी मूर्ति कहाँ बनेगी, उनका कार्य इन्होंने बड़ी कुशलता से किया है। ये गुफा नंबर जो 7 हम देख रहे हैं ये बाहर से जो लाइट डाल करके दिखाई गई है, वैसे तो
क्योंकि अंदर गहरी यानी काफ़ी गहरी गुफाएं हैं और कुछ चित्र हमारे को दिखाई पड़ते हैं। ये गुफा नंबर 8 का जो बाहर का जो दृश्य है वो इस प्रकार से है। इसके बाद में गुफा संख्या 9 में हम देखते हैं कि गुफा संख्या 9 लगभग 100 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया। इसमें जो वर्तमान में जो चित्र हैं वो स्तूप पूजा, नागपुरुष, पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे, इस प्रकार के चित्र हमारे को मिलते हैं। गुफा संख्या 9 के जो बाहर का जो दृश्य है वो ये हम देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर यानी दृश्य बना हुआ है। यानी पत्थर को किस प्रकार से उन्होंने कटिंग किया है और इसका निर्माण किया है, ये इसके इस वैभव से यानी कि अजंता के वैभव से इनको श्रेष्ठ बनाते हैं। ये गुफा संख्या 9 के जो बाहर के जो दृश्य है वो देख पा रहे हैं। गुफा संख्या 9 का जो ये दृश्य हम देख रहे हैं वो अंदर जो चित्र है, जो स्तूप पूजा का जो चित्र है, जिसमें हम दिखाई दे रहे हैं कि किस समय यानी कि किसी राजा ने निर्माण करवाया। यह स्तूप पूजा का जो दृश्य है जिस चित्र में लगभग 16 व्यक्तियों का एक समूह है, जो जिसको कहेंगे हम एक पुजारी दल है, जो स्तूप की पूजा करते हुए दिखाई पड़ता है। जिसमें तोरण द्वार है, पुरुषों की लट्टूदार पगड़ी है जिसमें लट्टूनुमा बड़ा मोती यानी आगे माथे पर निकला हुआ है, पुरुषों के भारी वर्गाकार जो चेहरे हैं और बड़े बड़े जो मोतियों की जो माला पहने हुए हैं, भारी भारी बड़े कानों में यानी आभूषण पहने हुए हैं, पैरों में कड़े पहने हुए हैं और कमर पे यानी कि 1.5 गांठ लटकाए हुए लटके कमरबंद बनाए पहने हुए हैं और शहनाई मृदंग बजाते हुए यानी कि वादक जो दिखाई देते हैं वो इस गुफा के अंतर्गत रहते हैं। इसी गुफा के अंतर्गत नागपुरुष का भी एक चित्र है, जिसके अंतर्गत 2 नागपुरुष यानी कि छाया में बैठे हुए, किसी पेड़ की छाया में बैठे हुए चित्रित किए गए हैं। यानी कि नागराजा को प्रजा के लोगों की बातें सुनते हुए दर्शाया गया है और यहाँ पे उड़ती हुई अप्सराओं के भी चित्र बने हुए हैं। जो अप्सराओं के जो चित्र बने हुए हैं वो यानी चित्र में काफ़ी गति दिखाई देती है, गति का बहुत करवाते हैं। इसी के साथ में जो पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे हैं वो एक दीवार के ऊपर उन चरवाहों को चराते हुए का यानी चित्र बनाया हुआ है। इसके अंतर्गत पशु अपनी चंचलता और गति की जो रेखाएं है वो बहुत ही सुंदर अंकन किया गया है। इसी के साथ में जो गुफाएं हैं उसका जो दृश्य हम देख पा रहे हैं वो गुफा नंबर 9 का यानी अंदर तक का जो दृश्य है वो बना हुआ है। और इसके बाद में गुफा नंबर 10 जो लगभग 200 ईसा पूर्व में यानी इसका निर्माण किया गया था और इस गुफा के अंतर्गत छदंत जातक, जुलूस, शाम जातक, इस प्रकार के अनेक चित्र बने हुए हैं। ये गुफा नंबर 10 की जो बाहर का जो दृश्य है वो दिखाई पड़ रहा है और इसके साथ में ही यानी कि ये गुफा नंबर 10 के जो अंदर का जो दृश्य है वो है। और ये जो पिलर्स के ऊपर जो बने हुए जो चित्र हैं गुफा नंबर 10 में वो काफ़ी स्पष्ट हमारे को दिखाई देते हैं। इन चित्रों में छदंत जातक जो कथा है वो उसका वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत यानी कि हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न यानी अंकित किया गया है और जंगल का जो दृश्य है वो बनाया हुआ है और इसमें वृक्ष में बरगद है, गूलर है, आम है, इनको चित्रित किया गया है। छदंत जो हाथी था वो किसी दूसरी अपने हथनी को यानी सूंड से सहलाते हुए इसमें दिखाई पड़ता है। हाथी उस समय बौद्धित्व का यानी कि रूप में यानी कि यहाँ पे चित्रित किया गया है। और इसके बाद में जो जुलूस का जो दृश्य है वो भी इसी गुफा के अंतर्गत मिलता है और जुलूस के दृश्य में पैदल, घुड़सवार और राजा और बहुत सारी स्त्रियां जो यानी गतिमय तरीके से उसमें अंतर्गत दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद में जो शाम जातक जो कथा है वो भी इसी गुफा के अंतर्गत चित्रित की गई है। इसमें शाम जातक गुफा यानी श्रवण कुमार की कहानी से मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। इसके अंतर्गत वो अपने अंधे माता पिता की जो सेवा करने के लिए यानी कि एक श्याम रंग का यानी राजकुमार यानी वो चित्रित किया गया है, जिसमें काशी राजा यानी कि तीर से यानी उसकी वध कर देता है और वो वृद्ध माता पिता के विलाप के लिए यानी उमड़ पड़ता है। ये यानी सजीव चित्रण यानी बन पड़ता है इस गुफा के अंतर्गत। और इस गुफा के अंतर्गत जो चित्र बने हुए हैं वो हम देख पा रहे हैं। ये गुफा नंबर 10 के यानी कि पिल्लर के ऊपर ही यानी कि चित्र बनाया हुआ है। इसके बाद में गुफा नंबर 11 में जो चित्र बने हुए हैं उसमें हस्ती जातक और नंद की कथा का दृश्य है।
गुफा संख्या 11 का जो दृश्य है हम बाहर से इस प्रकार से यानी कि दिखाई पड़ रहा है। इस गुफा के अंतर्गत भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भी बनी हुई है। गुफा संख्या 11 में जो चित्र है उनके अंतर्गत व्याकुल रानी का सुंदर चित्र है, और एक चित्र में बांध के किनारे कुछ बालक और स्त्रियां सरोवर में यानी स्नान कर रहे हैं। चित्र के अंतर्गत एक राक्षस का भी चित्रण किया गया है जो देखते ही बन पड़ता है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। गुफा संख्या 12 का जो दृश्य है वो इस प्रकार का बना हुआ है, परंतु इसमें हमारे को कुछ चित्र प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद में गुफा संख्या जो 13 है उसका बाहर का जो दृश्य है वो इस प्रकार से है। गुफा संख्या 13 के अंतर्गत जो चित्र है वो स्पष्ट यानी कि दिखाई नहीं पड़ पाते हैं, परंतु कुछ कुछ चित्रों के अंश हमारे को दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 14 का जो दृश्य है वो बाहर से इस प्रकार से है, और उसके बाद में गुफा संख्या 15 का जो दृश्य है उसको हम देख पा रहे हैं। गुफा संख्या 15A का जो बाहर का जो दृश्य है वो भी इस प्रकार से है। उसके बाद में जो हमारे को चित्र मिलते हैं वो गुफा संख्या 16 में मिलते हैं। गुफा संख्या 16 का निर्माण 475 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हुआ। इसके अंतर्गत बुद्ध उपदेश, मरणासन राजकुमारी, नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, माया देवी का स्वप्न, हस्ती जातक, माँ उमंग जातक चित्र बने हुए हैं। इनमें जो चित्र है अजंता की पेंटिंग्स में, वो गुफा संख्या 16 में जो मरणासन राजकुमारी की जो चित्र है वो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। गुफा संख्या 16 का जो दृश्य है वो हम इस प्रकार से देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो बाहर जो पिलर बने हुए हैं और कुछ सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं, उसके बाहर कुछ हाथी के जो चित्र बने हुए हैं ये देख पा रहे हैं हम। गेट के ऊपर जो हाथी बने हुए हैं, ये अंदर का जो दृश्य है गुफा संख्या 16 का है, और इसमें कुछ दीवार के ऊपर हमारे को चित्र भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये गुफा संख्या 16 के जो चित्र हैं वो देख पा रहे हैं। बीच बीच में से ये जो नष्ट हो गए हैं वो हैं और कुछ दिखाई पड़ते हैं। ये गुफा संख्या 16 का जो चित्र है वह है। गुफा संख्या 16 में जो बुद्ध उपदेश का जो चित्र है उस चित्र के अंतर्गत बहुत ही सुंदर यानी चित्र बन पड़ता है। इसमें बुद्ध की यानी मुख मुद्रा बहुत ही अच्छी यानी दिखाई पड़ती है। और इसके बाद में जो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है ये चित्र काफ़ी विख्यात चित्र है या श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। इसके अंतर्गत कुछ महिलाएं हैं जो सर लटकाए खड़ी हुई हैं, उनके कुछ के नेत्र आधे खुले हुए हैं, और राजकुमारी जैसे शीतल उसके अंग हो गए हैं, इस प्रकार से अध लेटी हुई सी दिखाई पड़ती है। पीछे एक दासी उसको सहारा दे करके उठाते हुए दिखाई पड़ती है। दूसरी दासी अपना एक हाथ उसकी छाती पर रखकर दूसरे हाथ से उसकी नाड़ी यानी देखते हुए दिखाई पड़ती है। कुछ की मुख मुद्रा ऐसे दिख रही है, गंभीर सी दिखाई देती है कि हाँ इसका चेहरा यानी ये मरने वाली सी है राजकुमारी। एक दासी उसको पंखा जल रही है, दूसरे उसको यानी कि पानी पिलाने के लिए यानी कि दौड़ पड़ती है। और ये जो दृश्य है इसमें ऐसा लगता है कि हाँ जैसे इस राजकुमारी के यानी कि प्राण इसके शरीर से निकलने ही वाले हैं। और कुछ स्त्रियां हैं वो अपना मुंह छिपा करके यानी कि रोने की स्थिति में से यानी दिखाई पड़ती हैं। और एक वृद्ध जन जो है वो गेट के पास में खड़ा हुआ है, एक पिलर के पास में खड़ा हुआ है, दरवाजे के पास में, और वो उसके पीछे खड़ा होकर के देख पा रहा है खंबे के पास में कि हाँ ये क्या हो रहा है। राजकुमारी और कोई नहीं, ये सिर्फ बुद्ध की यानी नंद की जो पत्नी जो सुंदरी है उसका दृश्य है। इस गुफा में ये नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना का यानी एक दीवार के ऊपर चित्र बना हुआ है। और इसी के साथ में अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट का एक दृश्य बना हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध की यानी कि जो अजात शत्रु के साथ में जो भेंट है उसको चित्रित किया गया है। इसके साथ ही जुलूस में कुछ सुसज्जित हाथी, सिपाही, बांसुरी या तुरई वादक दिखाई पड़ते हैं। और इसी गुफा में माया देवी के स्वप्न या सुजाता की खीर, इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। इसमें एक बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है हस्ती जातक का। इस चित्र के अंतर्गत यानी जो हाथी है वो भगवान बुद्ध बोधिसत्व रूप में है,
और जंगल के अंतर्गत कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है कि कुछ भूखे लोग हैं, भूखे प्यासे आदमी को देख करके वह हाथी कुछ ऊपर की ओर खड़ा हुआ दिखाई देती है। वह थोड़ी दूसरे चित्र के अंतर्गत नीचे यानी कि ऊपर से गिर करके यानी मरा हुआ यानी दिखाई देता है। उसके बाद में उस हाथी को मृत देख करके वो लोग यानी कि चाकू वगैरह से उसको मांस खाते दिखाई पड़ते हैं। और भूखे यात्री पहाड़ी पर खड़े सफ़ेद हाथी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दृश्य में दूसरे भाग में मृत हाथी को जमीन पर पड़े हुए दर्शाया गया है, जिस पर दो यात्री तेज चाकू से यानी मांस निकाल रहे हैं। कुछ मनुष्यों को मांस भूनते, कुछ को खाते और कुछ को झील से पानी पीते हुए दर्शाया गया है। इसी के साथ में इसी गुफा में महाउमंग जातक कथा का यानी कि चित्र बनाया हुआ है, जो बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। इसके बाद में जो चित्र हम देख पा रहे हैं वो कुछ नष्ट हो गए हैं चित्र और कुछ ही यानी कि दिखाई पड़ते हैं। ये गुफा नंबर 17 के जो यानी कि गेट के ऊपर के जो चित्र हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद में गुफा नंबर 17, इसके अंतर्गत मात्र पोषक जातक, हस्ती जातक, वेशांतर जातक, महाहंस जातक, महाकपि जातक, सिंगला वादन वाद की कथा, मृग जातक, राहुल समर्पण, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। ये गुफा नंबर 17 का जो बाहर का दृश्य है जिसको हम देख पा रहे हैं, ये गुफा नंबर 17 में यानी कि जो सामने भगवान बुद्ध का यानी कि चित्र बना हुआ है। गुफा नंबर 17 के अंतर्गत महापोषक जातक जो कथा है उसको बहुत ही सुंदरता से यानी अंकित किया गया है। कथा इस प्रकार है कि एक बार बुद्ध देव श्वेत हाथी के रूप में यानी कि दिखाई पड़ते हैं। उनको काशीराज पकड़ करके उनको मंगाते हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ के वियोग में दाना पानी छोड़ देते हैं। और काशीराज को जब ज्ञात होता है कि ये सफ़ेद जो हाथी है वो पुनः जंगल में जाना चाहता है और अब माँ की याद में दाना पानी नहीं खा रहा है, तो उसको पुनः वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। जातक कथा के अंतर्गत चित्रकार ने माँ से पुनः जो मिलने की जो दशा का जो बड़ा ही मार्मिक दृश्य जो अंकित किया है, वो देखते ऐसे लगता है कि हाँ, गजराज अपने सूंड से अपनी माँ को यानी कि सहलाते हुए दर्शाया गया है। इसके बाद में हस्ती जातक की जो चित्र है वो गुफा नंबर 16 की बात ही यानी कि इसके अंतर्गत यानी बनाया गया है। इसके बाद में वेशांतर जातक जो कथा है उसका भी यानी चित्र यानी कि बहुत ही मार्मिक रूप से चित्रित किया गया है। इसके बाद में जो महाहंस जातक के जो यानी दो दृश्य इसमें यानी चित्रित किए गए हैं। पहले दृश्य के अंतर्गत दो हंसों को यानी पद्म सर से यानी पकड़ते हुए यानी दिखाई पड़ते हैं और उसके बाद का जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर इसमें यानी कि दिखाई पड़ता है। इस गुफा के अंदर जो हम चित्र देख पा रहे हैं वो बहुत ही यानी सुंदर चित्र यानी कि दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में एक जो चित्र जो बहुत ही अच्छा जो दिखाई देता है, राहुल समर्पण के नाम से जो चित्र है, जो भगवान बुद्ध का जो चित्र है वो इसके अंतर्गत दिखाई पड़ता है। भगवान बुद्ध स्वयं जो यानी कि एक भिक्षक के रूप में यानी दिखाई पड़ते हैं और वो अपनी पत्नी के सामने यानी जाते हैं कि हाँ मेरे को भिक्षा चाहिए। और उसकी पत्नी यानी कि यशोधरा ये देखती है कि अब मैं इनको क्या भिक्षा दूँ, तो वो अपने पुत्र को ही उनके सामने यानी आगे कर देती है राहुल को कि हाँ कि मेरे पास में भिक्षा के रूप में ये नहीं ये चीज़ है। और आप ये जो चित्र अपन देख पा रहे हैं वो यानी बहुत ही सुंदर यानी कि दिखाई पड़ता है। यशोधरा यानी भगवान बुद्ध की तरफ देख रही हैं और पुत्र भी उनकी तरफ देख रहा है और भगवान बुद्ध यानी जो बड़े आकार में दिखाई दे रहे हैं, हाथ में एक कटोरा लिए हुए और उनके जो नेत्र हैं वो नीचे की ओर देख पा रहे हैं। ये चित्र यानी कि गुफा की के अंतर्गत जो चित्रित किया गया है वो बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई पड़ता है। इस चित्र के बाद में इसी गुफा में महाकपि जातक कथा का यानी चित्र बनाया हुआ है। इसमें यानी गंगा किनारे यानी आम के जो पेड़ हैं उनके अंतर्गत यानी कि बंदर के रूप में बौद्धिस्ट यानी कि चित्रित किया गया है। बंदर एक आम से दूसरे आम के ऊपर यानी छलांग लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहीं पर यानी कि मछुआरों के यानी जो बनारस के जो राजा थे उनका भी इस चित्र के अंतर्गत यानी कि
बना दिखाई पड़ता है। ये जो चित्र हैं, इसी गुफा में सिंगलावधान की कथा यानी चित्रित की गई है और उसी के साथ मृग जातक कथा यानी चित्रित की गई है। इन गुफाओं के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं। और इसके बाद में जो चित्र जो बनते हैं, जो 17 नंबर की जो गुफाई है, इसके अंतर्गत अप्सराओं के जो चित्र हैं वो हमारे को दिखाई पड़ते हैं। भाई उड़ती हुई अप्सराएं या अप्सराओं के जो चित्र हैं, बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं। इसके बाद में गुफा संख्या 19 का जो बाहर का जो दृश्य है वो हम देख पा रहे हैं। और ये जो गुफा संख्या 19 का जो इंटीरियर जो रेखा चित्र है वो हम देख रहे हैं कि हाँ वो किस प्रकार से कितनी लंबी और चौड़ी ये गुफा बनी हुई है। इसके अंतर्गत जो मूर्तियां जो बनी हुई हैं या जो पिल्लर जो बने हुए हैं और उनके ऊपर जो आकृतियां जो बनी हुई हैं या बुद्ध की जो आकृतियां बनी हुई हैं वो हम देख पा रहे हैं। ये गुफा संख्या 19 का जो दृश्य है वो है। इसके अंतर्गत भी कुछ चित्र जो प्राप्त होते हैं वो हम देख पा रहे हैं। गुफा संख्या 19 में ये गुफा संख्या 19 के जो पिल्लर की जो आकृति है बड़ी नज़दीक से यानी कि फोटो ली हुई है वो देख रहे हैं हम। उसके बाद में गुफा संख्या 20 का जो दृश्य है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है और उसके जो पिल्लर हैं और उनके ऊपर जो आकार जो आकृतियां जो बनी हुई हैं, ये अंदर का जो चित्र है वो गुफा संख्या 20 का है। ये गुफा संख्या 20 के जो अंदर जो भगवान बुद्ध और उससे संबंधित जो आकृतियां बनी हुई हैं ये। उसके बाद में गुफा संख्या 21 का जो दृश्य है, ये गुफा संख्या 21 के जो अंदर का जो दृश्य है। गुफा संख्या 22 में जो चित्र आकृतियां बनी हुई हैं, इन गुफाओं के अंतर्गत चित्र हमारे को प्राप्त नहीं होते हैं और यहाँ मूर्तियां जो बनी हुई हैं वही दिखाई पड़ती हैं। कालांतर में हो सकता है यहाँ पे पहले चित्र बने होंगे और बाद में ये नष्ट हो गए होंगे। ये गुफा संख्या 23 का जो दृश्य है। गुफा संख्या 24, ये 24 का जो थोड़ा सा अंदर से पास में से लिया हुआ जो दृश्य देख पा रहे हैं हम। ये गुफा संख्या 24 के एक पिल्लर का दृश्य है। और गुफा संख्या ये 26 का जो बाहर का जो दृश्य है, ये गुफा संख्या 26 का जो आकार जो बना हुआ है यानी रेखा चित्र जो बना हुआ है वह है। ये गुफा संख्या 26 के ही हैं। ये एक तरफ रेखा चित्र है, दूसरी तरफ जो मूर्ति है उसकी यानी कि तस्वीर है। ये गुफा संख्या 26 का। और ये गुफा संख्या 27 का जो बाहर का जो दृश्य है, 29 का जो दृश्य है। ये जो अजंता की जो गुफाएं हैं बहुत ही सुंदर बन पड़ी हैं, जिनको हम इन चित्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन गुफाओं को देखना चाहिए। बहुत अच्छी लगती हैं ये गुफाएं, बहुत अच्छी चित्रित की हुई हैं। यहाँ लगता है कि मानव ने अपने जीवन काल का जो जिन चित्रकारों ने या ये कहें कि जो चितेरे थे उन्होंने और जो मूर्तिकार थे उन्होंने अपना बिना नाम पता लिखे हुए इनको अनवरत रूप से 800 सालों तक यहाँ पर रह करके जो कार्य किया वो बहुत ही अद्वितीय है और बहुत ही श्रेष्ठ है। थैंक यू।